हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत में। दोस्तों, यदि आप भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है पुस्तकालयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। आधुनिक समाज में पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। उनके मुख्य प्रकार निम्नानुसार हैं। मुख्य पुस्तकालय चार प्रकार के होते हैं। जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय जिसके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय आते हैं। थर्ड है विशिष्ट और शोध पुस्तकालय एंड राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। पहला है जन पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। जन पुस्तकालय जनोपयोग की संस्था है। वैसे तो इनका अस्तित्व पुस्तकालय के अस्तित्व से ही जुड़ा है, परंतु जन पुस्तकालय अवधारणा का वास्तविक विकास जनतंत्र के साथ हुआ और ग्रंथ और सर्वार्थ की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में भी जनतंत्र का युग आरंभ हुआ। जन पुस्तकालय की परिभाषा B.S. रसल ने इस प्रकार की है। जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिए जन साधारण द्वारा जन संस्थाएं हैं। जन पुस्तकालय की परिभाषा B.S. रसल ने दी है। उन्होंने कहा है कि जन पुस्तकालय जन साधारण द्वारा जनता के लिए जनता की संस्थाएं हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं। अगली परिभाषा वो दी है L.R. मैकॉलविन ने। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक चांस टू रीड, जो कि 1966 के अंदर आई थी, L.R. मैकॉलविन की पुस्तक चांस टू रीड में जन पुस्तकालयों के 5 आधारभूत सिद्धांतों को निम्नानुसार अंकित किया है। जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के प्रावधान का उत्तरदायित्व उपयुक्त जनशासकीय प्राधिकरण का है, न कि किन्हीं निजी तथा वर्गीय समूहों का। इनको इन्हीं प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और वित्त प्रदान किया जाना चाहिए। इन पुस्तकालयों की सेवाएं उक्त समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके उक्त पुस्तकालयों को उक्त समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करना चाहिए। यह पुस्तकालय केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं अपितु बौद्धिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होने चाहिए, अर्थात इनको निष्पक्ष होना चाहिए और इनको सभी को पूर्ण, निर्बाध और बिना किसी भेदभाव के पाठ्य सामग्री के उपयोग का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। एक जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के लिंग, धर्म, रंग एवं जाति के निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। एक जन पुस्तकालय है वो सभी लोगों को बिना किसी लिंग, धर्म, रंग एवं जाति आदि भेदभाव के बिना शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। भारतवर्ष में वैसे तो नाम के अनेक जन पुस्तकालय हैं, किंतु वे वास्तव में जन पुस्तकालय नहीं हैं, क्योंकि उनमें उपरोक्त प्रभेदी विशेषताओं का सर्वथा अभाव है। हमारे देश के अधिकांश जन पुस्तकालय अभिधान यानी कि चंदा पुस्तकालय हैं। वे केवल इसी अर्थ में जन पुस्तकालय हैं कि जन साधारण उनका उपयोग कर सकते हैं, परंतु शुल्क देकर। हमारे देश के जन पुस्तकालय संसार के अन्य प्रगतिशील देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन आदि से अभी लगभग 1 शताब्दी पीछे हैं। यदि हमें अपने देश की सर्वोत्तमुखी प्रतिभा को विकसित करना है तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक जागरण के इस युग में जन पुस्तकालयों के गठन तथा संचालन के लिए सक्रिय प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चे अर्थों में जन पुस्तकालय तथा पुस्तकालय तंत्र की स्थापना केवल
सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करके ही की जा सकती है। एक जन पुस्तकालय में जनसाधारण, छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, व्यापारी, श्रमिक, गृहिणियाँ, अवकाश प्राप्त व्यक्ति और नवसाक्षर आदि सभी आते हैं और उन सब की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरीज। इसके अंदर विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय आते हैं। सर्वप्रथम है विद्यालय पुस्तकालय। छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है। विद्यालय पुस्तकालय है वो छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यह शिक्षा का एक आधार स्तंभ है। इसी प्रकार विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ है। एक विद्यालय पुस्तकालय में परंपरागत पाठ्य सामग्री, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त टेप रिकॉर्ड्स, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, फिल्म्स आदि का भी संकलन होना चाहिए। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल सामग्री विद्यालय पुस्तकालय का अतरंग भाग होना चाहिए। हमारे देश में विद्यालय पुस्तकालयों की दशा संतोषजनक नहीं है और वह सर्वथा उपेक्षित है। दूसरा है महाविद्यालय पुस्तकालय। महाविद्यालय पुस्तकालय भी मुख्यतः छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय भी विद्यालय पुस्तकालय की तरह छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और महाविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद महाविद्यालय पुस्तकालयों का विकास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के उदार अनुदानों से हुआ है। फिर भी अभी काफ़ी कुछ करने को शेष है। थर्ड है विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं। यह विश्वविद्यालय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है और इसको विद्वानों ने विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा दी है। विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा किसे दी जाती है तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय को। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आकार के अतिरिक्त एक मुख्य अंतर उसका शोध कार्य पर बल देना है। थर्ड है विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। केजीबी ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है, एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है, जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी अथवा किसी व्यावसायिक या अनुष्ठान के कर्मचारी और सदस्यों। विशिष्ट पुस्तकालयों में आगे है, ऐसा पुस्तकालय आवश्यक रूप से सूचना से संबंधित होता है। एक सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय में मुख्य अंतर निम्न है। एक सामान्य पुस्तकालय में मुख्यतः पुस्तकें तथा सामयिक प्रकाशन यानी कि बुक और पीरियडिकल्स का संग्रह किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री के रूप में मुख्यतः पीरियडिकल्स, प्रकाशन, रिसर्च, शोध प्रतिवेदन, मानक, पेटेंट्स, विनिर्देश, सारांश तथा
अन्य इसी प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। ऐसे पुस्तकालयों में शैक्षणिक पुस्तकालयों की अपेक्षाकृत ग्रंथों की संख्या कम होती है। विशिष्ट पुस्तकालयों में शैक्षणिक पुस्तकालयों की अपेक्षा ग्रंथों की संख्या कम होती है। सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालयों में प्रदत्त सेवा की प्रकृति में अंतर होता है। सामान्य पुस्तकालयों में ग्रंथ अर्थात पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना प्रदान की जाती है। शैक्षणिक पुस्तकालयों में बुक प्रदान की जाती है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना प्रदान की जाती है। उपरोक्त दो आधारभूत भिन्नताओं के कारण सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालयों में ग्रंथों तथा सामयिक प्रकाशनों का व्यवस्थापन ग्रंथाधारों यानी कि रैक्स पर किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना के व्यवस्थापन के लिए विशेष प्रकार के ऊर्ध्वाकार कैबिनेट, फाइल्स तथा संदूकों आदि की आवश्यकता पड़ती है। सूचना को वर्गीकृत करने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। सूचीकरण का स्थान अनुक्रमणीकरण इंडेक्सिंग द्वारा ले लिया जाता है। संदर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस CAS, सामयिक अभिज्ञता सेवा, सूचना का चयनात्मक प्रसारण SDI, सेलेक्टिंग डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आदि प्रदान करनी पड़ती है। पाठकों की सहायतार्थ अनुवाद सेवा तथा सारांशीकरण सेवा आदि को भी अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट, विशिष्ट पुस्तकालयों में संस्थापित विचारों से कहीं अधिक नवजात विचारों पर, वृहद ग्रंथों से कहीं अधिक अणु यानी माइक्रो ग्रंथों पर तथा सामान्य पाठकों से कहीं अधिक विशिष्ट पाठक पर बल दिया जाता है। एक विशिष्ट पुस्तकालय अपने पितृ निकाय की सेवार्थ अस्तित्व में आता है। इसका उद्देश्य अपने पितृ निकाय के क्रियाकलापों में सहयोगी बनना है और उनको गति प्रदान करना है। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रकार है पुस्तकालय का वो है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, नेशनल एंड स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी राष्ट्र का विशाल पुस्तकालय होता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थ संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। जी चैंडलर के अनुसार जहाँ जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदायों की सेवा करते हैं। जी चैंडलर के अनुसार जहाँ जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय निकायों की सेवा करते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए संस्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत एक विशाल देश है जो अनेक राज्यों में बंटा हुआ है। किसी सीमा तक जो स्थिति
राष्ट्रीय पुस्तकालय की किसी राष्ट्र में होती है, वही स्थिति किसी राज्य में वहाँ के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की होती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।